गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं 10वां वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय लेकर आया हूं, जिसका शीर्षक है क्रियताम एतत्, अर्थात ऐसा करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिकता के ज्ञान का प्रसार होगा और उसके व्यक्तित्व के निर्माण में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो आप ध्यान पूर्वक सुने और देखें। बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यदि किमपि करणीयम इति इच्छा तर्हि परोपकारम क्रियताम। यदि कुछ करने की इच्छा है तो परोपकार करें। परोपकार पर जोड़ उपकार से बना है। परोपकार पर माने दूसरा और उपकार का अर्थ होता है भलाई। यदि कुछ करने की इच्छा है तो दूसरे की भलाई करें, क्योंकि दूसरे पर उपकार करने से हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है और कोई भी काम प्रसन्नता पूर्वक करने से सफलता मिलती है। तो परोपकार हमारे जीवन में सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि किमपि पालनीयम इति इच्छा तर्हि धर्म पाल्यताम। यदि कुछ पालन करने की इच्छा है तो धर्म का पालन करें। यहाँ सभी के लिए अलग अलग धर्म होता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में कुछ अलग धर्म होता है, एक पुत्र होने के नाते उसका अलग धर्म होता है। कहने का मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी लोगों के लिए सभी जगह अलग अलग जो कर्तव्य होता है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। यदि किमपि वक्तव्यमिति इच्छा तर्हि सत्यम उच्यताम। यदि कुछ बोलने की इच्छा है तो सत्य ही बोले, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बचाव के लिए एक झूठ बोल देते हैं और एक झूठ को छिपाने के लिए फिर उसे 1000 झूठ बोलना पड़ता है और धीरे धीरे इतना झूठ वह बोल देता है कि वह घेरे में बंध जाता है। तो हमें प्रारंभ में ही सत्य बोल देना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि यदि कुछ बोलने की इच्छा है तो सत्य का ही बखान करे, सत्य ही बोले। यदि संगम करणीयम इति इच्छा तर्हि सजनानाम संगम क्रियताम। यदि संगति करना चाहिए या करने की इच्छा है तो सज्जनों के साथ संगति करे। सज्जन माने साधु नहीं होता, बल्कि सज्जन सद जोड़ जन से मिलकर बना है सज्जन। सद माने अच्छा, जन माने आदमी, यानी अच्छे आदमी। यदि हमें संगति करने की इच्छा हो या किसी को भी, तो अच्छे व्यक्तियों के साथ संगति करनी चाहिए। यदि व्यसने इच्छा अस्ति तर्हि दान व्यसनम पाल्यताम। यदि आदर डालने की इच्छा है तो दान का आदर डाले। यदि आदर डालने की इच्छा है तो दान का आदर डाले। यदि किमपि ग्रहीतव्यमिति इच्छा सजनानाम गुणा गृह्यताम। यदि कुछ ग्रहण करने की इच्छा है तो अच्छे लोगों के जो गुण है, अच्छाई है, वह ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि किसी का बुराई ग्रहण करिए और खुद बुरा बनिए, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं, इमेजिन करते हैं, वैसा ही हम लोग काम करते हैं। जैसे लोग के साथ रहते हैं वैसा
बन जाते हैं। तो हमें अच्छा बनना है, इसीलिए अच्छे लोगों का जो गुण है, अच्छाई है, उसको ग्रहण करनी चाहिए। यदि लोभा को अपि आस्थे तर्हि सद्गुणेषु लोभा अस्थाप्यताम। यदि आप लोभ के बिना नहीं रह सकते हैं तो सद्गुणेषु लोभा अस्थाप्यताम, तो अच्छे गुणों से लोभ करें। यदि आपको लोभ करने की इच्छा है, आप लोभ के बिना नहीं रह सकते, तो जो अच्छे गुण है उससे लोभ करनी चाहिए, उससे प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि निंदा बिना स्थातुं न शक्यते तर्हि स्वदोषा निंद्यताम्। यदि आप निंदा के बिना नहीं रह सकते हैं तो स्वदोषा निंद्यताम्, तो अपने दोषों की निंदा करें। यदि आपको किसी को निंदा करना है, बुराई करना है, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए और आपके अंदर जो बुराई है उसको दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप खुद सुधरिएगा और आपको देखकर दूसरा खुद सुधर जाएगा। तो हमें पहले खुद को सुधारना है, क्योंकि व्यक्ति उसी का सुनता है जो सफल व्यक्ति होता है। तो आपको पहले खुद सफल होना है, उसके बाद दूसरे को सफल करना है। यदि कोपे तीव्र कोप विषय एवं कुप्यताम। यदि क्रोध करने की तीव्र इच्छा हो तो क्रोध के विषय में ही क्रोधित होना चाहिए। यदि आपको गुस्सा की तीव्र इच्छा है तो क्रोध के विषय पर ही क्रोध करें, क्योंकि क्रोध एक ऐसा मनुष्य का शत्रु है जो वह बुरे कर्म की ओर धकेल देता है। क्रोध हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है, इसीलिए हमें क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। क्रोध उस तेजाब की तरह है, जैसे जिस पात्र में तेजाब को रखा जाता है उस पात्र को गला देता है, वैसे ही अगर क्रोध मन में रखा जाए तो मन को ही नष्ट कर देगा। क्योंकि आदमी को गुस्सा जब आता है, क्रोध आता है, तो उसका मन काम नहीं करता है, जिसके वजह से कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो हमें क्रोध पर नियंत्रण रखनी चाहिए और क्रोध के विषय पर ही क्रोधित होना चाहिए, न कि बात बात पर क्रोधित होना चाहिए। यदि कस्मचित् दूरम गंतव्यम तर्हि परिग्रहात् दरे अस्थियताम। यदि आपको दूर जाने की इच्छा है तो अपने घर से दूर जाएं। यदि किमपि द्रष्टव्यमिति इच्छा तर्हि आत्मा एवं दृश्यताम। यदि कुछ देखने की इच्छा है तो आत्मा को झांक कर देखे, अपने हृदय की शक्ति को झांक कर देखे कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या एबिलिटी है, इसके बारे में देखें। यदि कोऽपि शत्रुभावेन द्रष्टव्य तर्हि राग दोषो शत्रुभावेन दृश्यताम। यदि किसी को भी शत्रु की भावना से देखना चाहिए तो राग दोष को शत्रु की भावना से देखनी चाहिए। यदि आपको दुश्मनी की भावना से किसी को देखना है तो आपके जो आवाज़ में, आपके स्वर में, आपके वॉइस में जो कमी है, जो बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं, उसको शत्रु की भावना से देखिए और उसको मिटाने की कोशिश करिए। आपके वाणी में जो कमी है उसको मिटाने की कोशिश करिए, क्योंकि आदमी के अच्छा या बुरा दो चीज़ें होती है। एक उसके
बोली और दूसरा उसका कर्म। अगर किसी का कर्म अच्छा है, बोली खराब है, तो उसका मान सम्मान घटेगा। और यदि किसी का बोली अच्छा है और कर्म बेकार है, तो उसका भी मान सम्मान कभी होने वाला नहीं है। लेकिन यदि किसी दोनों ठीक है, अर्थात चरित्र यानी कि कर्म और उसका आवाज़, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति महान बनेगा। क्योंकि आदमी अच्छा या बुरा कर्म और बोली से ही होता है। नेक्स्ट लाइन दिया गया है, यदि भेतव्यम तर्हि स्वस्य कुकृत्यभ्य भयताम। यदि डरना चाहिए तो अपने कुकर्मों से डरें। आप जानते ही हैं कि किसी का भक्षक या रक्षक उसका अपना कर्म होता है। यदि अगर उसका कर्म अच्छा होगा तो उसके लोग रक्षा करने वाले की संख्या भी अधिक होगी, और यदि उसका काम बुरा होगा, कर्म बुरा होगा, तो उसके मारने वाले अर्थात भक्षक की संख्या बहुत अधिक होगी। तो अगर हमें डरना है जीवन में, तो अपने कुकर्मों से डरे, नहीं तो किसी से नहीं डरे। इस अध्याय से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, अस्य पाठस्य किम प्रयोजनमस्ति। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? तो आप लोग प्रारंभ में ही बताएं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य इसका है बच्चों में चरित्र निर्माण हो और नैतिकता के ज्ञान में वृद्धि हो, जिससे उसमें एक अच्छा संस्कार आए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, जनय किम करणीयम पालनीयम वक्तव्यम च। लोगों के द्वारा क्या करनी चाहिए, क्या पालन करनी चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो लोगों को परोपकार करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। अर्थात जनय परोपकारम करणीयम धर्म पालनीयम सत्यम वक्तव्यम च। लोगों के द्वारा परोपकार करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और सत्य का बखान करना चाहिए। केसाम संगह करणीया। केसाम संगह करणीया, किसके से संगति करनी चाहिए, यानी कि कैसे लोगों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो सजनानाम संगम करनी है, अर्थात अच्छे लोगों के साथ हमें संगति करनी चाहिए। क्योंकि आदमी के जैसा संगति होता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। तो यदि आपका बुरे लोगों के साथ संगति है तो आपका स्वभाव भी बुरा हो जाएगा। तो आप और जैसा स्वभाव होता है वैसा उसका कर्म हो जाता है। तो हमें अच्छे अगर महान बनना है तो हमें अच्छे लोगों के साथ संगति करना चाहिए, अर्थात सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको बहुत अच्छा लगा और अपने दोस्तों को भी यह बताना चाहते हैं तो शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।